एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमको गिवन क्या है, साइन ए इक्वल 3/4। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए। अब ए एंगल लिया है तो ए एंगल आप यहां ले लीजिए, जिससे कि इस एंगल के हिसाब से बेस यही माना जाए। अगर आपने ए एंगल ऊपर लिया तो बेस आपको ये मानना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ए बी सी हमने राइट ट्राइंगल बी पर ले लिया, बस ए का विशेष यूज यहां पर, तो हमने ए यहां ले लिया। और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप इससे आराम से कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, प्यारे बेटा प्रिंस, हरी हरी बोल। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसका यूज करेंगे यहां पर। और इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, तो यहां हो गया आपका परपेंडिकुलर बीसी है, तो बीसी लिख दीजिए। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहां पर कितना है, एसी एसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3/4 है, वो किसके इक्वल है, वो बीसी अपॉन एसी के इक्वल है ना। क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने 3 के आगे बीसी लिख दिया क्योंकि बीसी परपेंडिकुलर है, और 4 के आगे एसी लिख दिया। क्लियर। तो इसकी नीड यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 था, उसमें जो साइड थी उसके आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ था। बट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, इसमें रेशियो दिया हुआ है, यूनिट नहीं दे रखी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है कि बीसी के सामने अगर 3 लिखा हुआ है तो बीसी इक्वल टू 3, और एसी के सामने 4 लिखा हुआ है तो एसी इक्वल टू 4 नहीं लिखना है, आपको इसके साथ के लगाना है। क्योंकि जब भी रेशियो को सेपरेट करते हैं, कांस्टेंट टर्म के की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपने यहां के यूज नहीं किया और सॉल्व पूरा कर दिया, तो बाद में आंसर शीट से आंसर देखेंगे तो आंसर सही आएगा, आपको लगेगा कि हमारा करेक्ट है और आंसर शीट से आंसर मैच हो रहा है। बट ऐसा नहीं, जैसे आप यहां के नहीं लगाएंगे तो आपका यही रॉन्ग हो जाएगा, बेशक आंसर सही आ रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है साइड में, साइड के साथ सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, ओनली रेशो दिया हुआ है इस टाइप से, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उस आइडेंटिटी के हिसाब से उसके आगे लिखिए कि अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है, बेस का नाम क्या है, परपेंडिकुलर नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या, जो भी है उसके आगे जो लिखा हुआ है उसके साथ की अटैच कर दीजिए। ऐसा करना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू सी बेस। अब बीसी हमें 3K हो गया और एसी हमारे पास 4K। अब थर्ड साइड हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं बाई थ्योरम, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी कितना 4K, ए बी कितना है पता नहीं, बीसी कितना है 3K। तो 4K का होल स्क्वायर 16K स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर रहेगा 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दिस इज ए बी स्क्वायर। और ये हो गया 7K स्क्वायर, और जो स्क्वायर हटेगा दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये K√7 हो गया, है ना। K स्क्वायर का रूट K और √7। तो यहां पर ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर हटा तभी स्क्वायर रूट आया। तो ए बी आ गया आपका K√7 या √7 इंटू K, वो एक ही बात है। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसकी थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे जो आपने की यहां पर।
अब इसके बाद क्या कह रहा है कि कॉसे और टेन ए फाइंड कीजिए, नो प्रॉब्लम। कॉसे का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस। और फिगर के हिसाब से बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ए बी कितना है, के रूट 7, और ए सी कितना है, 4 के। के से के कैंसिल, दिस इज आंसर, क्लियर। अब हमसे क्या पूछा, टेन ए फाइंड करते हैं। तो टेन ए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। टेन की आइडेंटिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, क्योंकि ये बेस, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, और बेस कितना है, ए बी। बीसी है 3 के, और ए बी है के रूट 7, दिस इज आंसर। बट अकॉर्डिंग टू रूल अपॉन में रूट नहीं होता है, इसलिए हमें इसका रेशनलाइज करना होगा, ठीक। जब रेशनलाइज किया तो रूट सेवन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर क्या आ गया, 3 रूट 7, और रूट सेवन 7, दिस इज करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले रेशियो के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग उसे सेपरेट कीजिए, डायग्राम में मेंशन कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो भी अननोन थर्ड साइड है उसको फाइंड कीजिए, और उसके बाद जब फाइंड हो जाए तो प्यारे बेटा प्रिंस हरिहरी बोल, जो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया, उसकी हेल्प से पता करिए कि जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में वो कहां पर है, ठीक। के से के कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।